स्टार्ट कर दीजिए। चेहरे पे प्रसन्नता। ओके। सभी लोग किसी भी सुखद आसन में प्रसन्नता पूर्वक बैठ जाएं। मन को शांत कर लें। अपने चित्त को एकाग्र कर लें और अपने चेहरे पर प्रसन्नता रखें। अपने आप को बाहर की यात्राओं से किनारा कर लें और अपने यांत्रिक यात्रा की तरफ ध्यान दें। अगले आधे घंटे पूरे हम यांत्रिक यात्रा पे ध्यान देंगे, ऐसा भाव लाइए। मन में शांति लाइए। अपने आप को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाइए। ब्रह्मांड में व्याप्त प्राण चेतना को खींचने लायक अपने आप को बनाइए। ब्रह्मांड में गुंजयमान ओमकार के उच्चारण से आज की कक्षा को हम लोग प्रारंभ करेंगे। सभी लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा धीमा सांस खींचिए और 3 बार ओमकार का उच्चारण कीजिए। ओ। लंबा गहरा धीमा सांस। ओ। अंतिम बार। ओ। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर के आ जाइए। गायत्री महामंत्र का उच्चारण हम लोग साथ साथ करेंगे, भाव करेंगे। ब्रह्मांड में व्याप्त प्राण चेतना आपके शरीर के अंदर आ रही है। उगते हुए स्वर्णिम सविता का ध्यान करेंगे। सुबह उगता हुआ स्वर्णिम सविता आपके शरीर के रोम रोम पे, आपके शरीर के कण कण पे, आपके शरीर के प्रत्येक सेल में प्रवेश कर रही है। इस भाव के साथ गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को आपस में रगड़ लें। रगड़ने के उपरांत अपने हाथों को छोड़ दो। धरती माता को प्रणाम कर लें। धीरे से आंख को खोल दें। चलिए, हम लोग सभी लोग प्राण आकर्षक प्राणायाम के लिए तैयार हो जाइए।
लेफ्ट हैंड को बाएं हाथ को बाएं घुटनों पे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट घुटनों पे, दाएं हाथ को दाएं घुटनों पे। प्राण आकर्षक प्राणायाम हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्राण आकर्षक प्राणायाम को कैसे करना है हम लोगों को मालूम है। लंबा गहरा धीमा श्वास खींचना है, अपने शरीर के प्रत्येक ऑर्गन, प्रत्येक अंग में, प्रत्येक रोम रोम में पहुंचाना है, और वहां पे रुकना है थोड़ा देर। तो हम उसको बोलेंगे अंता कुंभक। फिर हम अपने श्वासों को बाहर निकालेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग रेचक। और फिर बाहर थोड़ा देर रोकेंगे, उसको हम बोलते हैं वायुकुंभक। तो प्राण आकर्षक प्राणायाम में हम लोग क्या करते हैं, ब्रह्मांड व्याप्त है प्राण चेतना, बहुत सारे प्राण चेतना व्याप्त, प्राण तत्व व्याप्त। वो सारे प्राण तत्व हमें जरूरत होती है। किस लिए जरूरत होती है? अपनी जीवनचर्या को चलाने के लिए, अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए, इस जीवन को जीने के लिए, इस संसार में रहने के लिए हमें प्राण तत्व चाहिए होता, हमें एनर्जी चाहिए होता है, हमें ऊर्जा चाहिए होता है। तो ये ऊर्जा हम लोग जितना खींचेंगे ब्रह्मांड से, आप जिंदगी में, आप संसार में उतना खुशपूर्वक जीवन जी पाएंगे। तो चलिए सभी लोग भावपूर्वक प्राण आकर्षक प्राणायाम कीजिए और श्वास सही तरीके से लीजिए। प्राण को खींचिए प्राण आकर्षक प्राणायाम के द्वारा। प्राण खींचेंगे उपासना में मन लगेगा, प्राण खींचेंगे आपको जीवन जीने में मन लगेगा, सकारात्मकता जीवन जिएंगे, समाज में काम करने में मन करेगा, लोगों से बात करने में मन करेगा, जीवन को सही तरीके से जीवन जीने में मन लगेगा। तो इस भाव के साथ प्राण आकर्षक प्राणायाम कीजिए। लंबा गहरा धीमा श्वास खींचिए ब्रह्मांड से, भाव कीजिए ब्रह्मांड में प्राण चेतना जो जो है वो सब आपके शरीर के रोम रोम में समा रही है, आपके शरीर के कण कण में समा रही है, आपके शरीर के प्रत्येक सेल में समा रही है, ताकि आपका मन कभी भी निगेटिव की तरफ ना जाए, ताकि आपका मन कभी भी नकारात्मकता की तरफ ना जाए। पूरे भाव पूर्वक करिए, पूरे भाव पूर्वक करिए। सभी लोग, हम सभी लोग कभी ना कभी ऐसे हम भाव आवेश में चले जाते हैं, कभी ना कभी हम ऐसे चिंतन में चले जाते हैं कि हम हमेशा अपने बारे में गलत सोचने लगते हैं, अपने बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो यह यही समय है कि अपने आप को फिर से रिचार्ज करें। यह रिचार्ज करने का समय है, सभी लोग रिचार्ज कीजिए, ताकि नेगेटिविटी आपके जीवन से जा सके, ताकि आप अपने जीवन को एक सकारात्मकता के साथ जी सकें। चलिए सभी लोग प्राण आकर्षक प्राणायाम कीजिए भावपूर्वक। जितनी लंबी गहरी भावना आप अपने जीवन में लेकर के आएंगे, इस नकारात्मकता भरी दुनिया में आप उतना पॉजिटिव बन के, उतना रोशनी बन करके, उतना प्रकाश बन करके लोगों के जीवन में आ पाएंगे। तो इसलिए पूरे सकारात्मकता के साथ पूरा भाव लगा दीजिए। अभी कुछ मत सोचिए किसी के बारे में, अपने मन को पूरे लगा दीजिए, अपने भाव को पूरा लगा दीजिए, अपनी ऊर्जा को पूरा लगा दीजिए इस प्राणायाम को करने में। भाव कीजिए ब्रह्मांड में प्राण चेतना व्याप्त है, हमारा मन मस्तिष्क ब्रह्मांड में जा रहा है, और वहां से प्राण को अट्रैक्ट कर रहा है, और वो सब कॉन्सियसनेस माइंड फिर से आपके मस्तिष्क में आ रहा है, और आपके मस्तिष्क में आते हुए पूरे नाक से जाते हुए, मुख से जाते हुए, शुक्र से होते हुए, लंग्स में प्रवेश करते हुए आपके नाभि मार्ग में प्रवेश करना है। और नाभि मार्ग से प्राणों का डिस्ट्रीब्यूशन, प्राणों का स्थानांतरण शरीर के प्रत्येक अंगों में हो रहा है। ऐसा भाव करिए। यह एक विशेष समय है, इस समय का आपने यदि सदुपयोग कर लिया, भाव के साथ आपने प्राणायाम को कर लिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप अपने पूरे दिन भर के क्रियाक्रम को एक पॉजिटिव सोच के साथ करेंगे, एक सकारात्मक भाव के साथ करेंगे। फिर आपका एनर्जी वेस्ट नहीं होगा, आपका एनर्जी बर्बाद नहीं होगा, आपका एनर्जी एक सकारात्मक दिशा की तरफ बहेगा। तो इसीलिए अभी का समय बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे भाव पूर्वक कीजिए, एटलीस्ट 2 मिनट और कीजिए सभी लोग।
प्राण आकर्षक प्राणायाम को 2 मिनट और करिए। बहुत ही विशेष प्राणायाम है ये। प्राणों को खींच करके आपके सेल में व्यवस्थित करने का समय है यह। आपको जैसे मोबाइल को रिचार्ज करते हैं वैसे ही शरीर को रिचार्ज करने का समय है यह। रिचार्ज कीजिए अपने आप को। अपने आप को समझिए, अपने आप को पहचानिए, अपने बारे में नेगेटिव कभी भी मत बोलिए। अपने आप को हमेशा अखंड ज्योति में उदय और डॉक्टर साहब लिखते हैं कि अपनी जब ये दुनिया आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा है ना, तो अपनी शरीर के ऑर्गन की प्रशंसा आप खुद ब खुद कर लो दिन भर में एक बार। दुनिया वाले कभी नहीं आएंगे आपकी प्रशंसा करने, आपके सेल की प्रशंसा करने, आपके ऑर्गन की प्रशंसा करने। आप खुद ब खुद अपने सेल और ऑर्गन की प्रशंसा कीजिए। अपने आप को खुद ब खुद प्रोत्साहित कीजिए। कभी कभी अपने पीठ को खुद ब खुद थपाइए। डॉक्टर साहब अखंड ज्योति में लिखते हैं अपनी पीठ को थपाइए, अपनी आत्म प्रशंसा कम से कम कभी कभी किया कीजिए। पूरे भाव पूर्वक करिए। बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने प्राण आकर्षक प्राणायाम को। अब हम लोग दूसरे प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए सभी लोग व्यवस्थित हो जाएं, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लें और अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट घुटनों पर रख रहे हैं, राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लें। बाएं नाक से श्वास खींचें और बाएं नाक से श्वास को छोड़ें। फिर से बाएं नाक से श्वास छोड़ें और फिर से बाएं नाक से श्वास को छोड़ दें। पहले लिया फिर छोड़ा। अंतिम बार फिर से श्वास को ले लें और श्वास को छोड़ दें। तो ये 3 बार हमने लेफ्ट साइड से ले लिया और छोड़ दिया। अब 3 बार भी राइट साइड से लीजिए और राइट साइड से छोड़िए। आप लोग सभी लोग के लिए भाव पूर्वक। भाव क्या करना है इस प्राणायाम को करने के समय? भाव करें या हम राइट से करें ना, तो सभी लोग राइट से करिए। राइट से करें तो भाव करें सूर्य की चेतना, सूर्य का प्रकाश आपके नासिका मार्ग से प्रवेश कर रहा है और आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है सूर्य का प्रकाश, और आपके शरीर के अंदर के नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर रहा है। आपके शरीर के अंदर के विजातीय तत्वों को बर्बाद कर रहा है। पूरा बर्बाद कर रहा है मतलब डिस्ट्रॉय कर रहा है, मतलब उसको खत्म कर रहा है आपके शरीर के अंदर के वर्ल्डवाइड मैटर विजातीय तत्वों को। आपके शरीर के अंदर के एसिडिटी को, लैक्टिक एसिड को शरीर से बाहर निकाल रहा है। ऐसा तो करिए। और आपके शरीर के अंदर के आलस्य को, प्रमाद को, क्रोध को, सबको नष्ट कर रहा है। 3 बार जब आप ले लें छोड़ दें तो दोनों नाक से श्वास खींचिए और अपने मुख से श्वास को छोड़ दीजिए। ये एक नाड़ी शोधन प्राणायाम हुआ। ऐसा एटलीस्ट 2 बार और कीजिए सभी लोग। पूरे भाव पूर्वक करें। जितनी लंबी गहरी भावना आपको प्राणायाम करने के समय होगी उतना ज्यादा प्राणायाम का विशेष लाभ मिलेगा आपको। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास खींचिए। खींचने समय भाव करें कि ब्रह्मांड से प्राण चेतना आ रही है, आपके शरीर के अंदर जा रही है, आपके शरीर के हर एक सेल में व्यवस्थित हो रही है। और जब श्वास को अंदर रोके रहे तो भाव करें आपके शरीर के अंदर बल आ रहा है, आपके शरीर के अंदर प्रकाश आ रहा है, आपके शरीर के अंदर ओज आ रहा है, आपके शरीर के अंदर तेज आ रहा है। आपके शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और जब श्वास को खींच छोड़े तो भाव करें पूरे शरीर में जहां जहां गंदगी थी वहां से शरीर से
इकट्ठा होकर के आपके नासिका मार्ग से बाहर जा रही है। आपके आलस, आपके प्रमाद, आपके काम, आपके क्रोध, आपके लोभ, आपके मोह, आपके अहंकार, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, वो सब आपके शरीर से बाहर आ रही है श्वास छोड़ने के समय। और श्वास को बाहर रोक करके रखें थोड़ा देर, और ऐसा भाव करिए कि ये सारे सदरेकु जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इतना दूर चला गया, इतना दूर चला गया, इतना दूर चला गया कि आपके जीवन में फिर कभी वापस नहीं आए। ऐसा भाव करें। तो ये श्वास लेने, छोड़ने और अंदर रोकने और बाहर रोकने के समय ऐसा भाव करिए सभी लोग। और जितनी गहरी भावना करेंगे, बार बार मैं बोलता हूँ, उतना ज्यादा परिणाम आप मिलेगा, और उतना ज्यादा आपका शरीर स्वस्थ होगा, और उतना ज्यादा आपके शरीर के अंदर क्रिएटिविटी आएगी, रचनात्मकता आएगी, उतनी नई सोच आएगा, और उतना गुरुदेव के नए नए विचार आपके अंदर आएंगे। चलिए सभी लोग करें। 3 बार लेफ्ट से लीजिए, 3 बार लेफ्ट से छोड़िए, फिर 3 बार राइट से लीजिए, 3 बार राइट से छोड़िए, फिर एक बार दोनों नासिका से लीजिए और अपने मुख से निकाल दीजिए। एक नाड़ी शोधन हुआ। बीमारियों का उद्भव, बीमारियों का उत्पत्ति आपके नाड़ियों से होती। जब आप नाड़ी को शुद्ध करेंगे तब बीमारी कभी नहीं आएगी। तो नाड़ियों को शुद्ध कीजिए, बीमारियों को भगाइए, प्राणों को जागृत कीजिए। और प्राणों का जागरण आपको प्राणायाम करने से ही होगा। और प्राणायाम कैसे करने से होगा? भाव पूर्वक करने से होगा। जितनी लंबी गहरी भावना होगी, प्राणायाम का उतना विशेष लाभ मिलेगा। करिए सभी लोग। एक राउंड और करना है आपको सभी लोग। 3 बार लेफ्ट से लेना है, 3 बार राइट से लेना छोड़ना है, एक बार दोनों नाक से लेना है और मुख से छोड़ देना है। एक राउंड और कीजिए ऐसे सभी। चेहरे पे प्रसन्नता बना करके रखिए, ताकि आपकी लिम्बिक सिस्टम, ताकि एमेगडाला नामक ऑर्गन जो है वो एक्टिव हो सके। क्योंकि आजकल बीमारियां जो भाव के कारण होता है, कभी कोई शब्द कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कि आपके मन मस्तिष्क में ठहर जाता है। और जब मन मस्तिष्क में वो बातें ठहर जाती है, तो फिर जाकर के वो आपके शरीर के ऑर्गन को सिकोड़ देता है। आपके लिम्बिक सिस्टम सिकुड़ जाता है। और जब सिकुड़ जाएगा तो पेट में वो संदेश कम जाएगा, फिर क्या होगा? पेट के ऑर्गन सिकुड़ जाएगा, फिर पाचन क्रिया खराब होगी पहली। जैसे ही आपके भाव गड़बड़ होंगे, वैसे ही पेट खराब हो जाएगा, वैसे ही आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, वैसे ही आपके शरीर के अंदर विष फैल जाएगा, नकारात्मकता का, विजातीय तत्व का। इसीलिए अपने भाव को हमेशा शुद्ध रखिए। कभी भी भूल करके भी किसी के बारे में गलत ना सोचें। लोग आपके बारे में गलत सोच रहे हैं तो सोचने दीजिए, वो उनका बिजनेस, वो उनका काम है, आपका काम नहीं है वो। क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ, गुरुदेव साफ साफ लिखते हैं कि प्राण चिकित्सा दिव्य विभूति किताब में, कि भाव जितना विस्तारित होगा आपका, आपका शरीर उतना ज्यादा एक्टिव होगा, उतना ज्यादा रचनात्मकता में काम आएगा। लेकिन भाव को जैसे ही सिकोड़ देंगे, आपके शरीर के ऑर्गन सिकुड़ जाएंगे, आपके शरीर के सेल सिकुड़ जाएंगे, आपके पेट सिकुड़ जाएंगे, आपके मस्तिष्क सिकुड़ जाएगा, और आपका धीरे धीरे आपके शरीर के सारे ऑर्गन सिकुड़ जाएंगे, और बीमारी का जड़ वहीं पे है। इसीलिए भाव को विस्तारित कीजिए, पूरा विश्व को अपना फैमिली मानिए। इसलिए गुरुदेव बोलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। विचार क्रांति अभियान, चार क्रांति अभियान, भाव क्रांति अभियान। पूरे भाव पूर्वक सांस को लीजिए, छोड़िए। बहुत बढ़िया किया सभी लोगों ने, बहुत बढ़िया। चलिए आज हम लोग थोड़ा बिंदु योग का अभ्यास कर लेते हैं। सभी लोग अपने सामने, यदि जो कैंडल है तो कैंडल जला लीजिए,
और दिया है तो दिया गौ वृत्त से जला हुआ दिया को अपने सामने जला लीजिए। अपना डिस्टेंस 3 फीट की दूरी पे होना चाहिए। गुरुदेव लिखते हैं कि 3 फीट की दूरी पे दीपक होना चाहिए और कंधों के समान डिस्टेंस में, ऊंचाई पे वो दीपक होना चाहिए। तो सभी लोग रख लीजिए दीपक। और दीपक अब किन्हीं के पास नहीं है सामने, कोई बात नहीं। आप उगते हुए स्वर्णिम सविता का ध्यान कीजिए और भाव कीजिए कि आपके मस्तिष्क में उस सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो आंखें खोल करके 10 सेकेंड आप सामने देखिए, दीपक को देखिए, या फिर उगते हुए स्वर्णिम सविता को देखिए, या फिर कैंडल को देखिए। या नहीं आप सामने देख सकते हैं तो भाव कीजिए कि आपके मस्तिष्क में दीपक, उगता हुआ सूर्य, कैंडल का उगता हुआ प्रकाश, कैंडल का प्रकाश आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है, आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रही है। 10 सेकेंड आंख खुली आंखों से देखें और 50 सेकेंड तक उसे पूरे शरीर में फैला दीजिए। और एक कैंडल, एक दीपक आपके मस्तिष्क पे आया, ऐसा दीपक हर एक जगह फैला दीजिए। आईब्रोज के पास, नोज के पास, आंखों के पास, गलों के पास, कानों के पास, मस्तिष्क के पास, गर्दन के पास, एल्बो के पास, ब्रेस्ट के पास, चेस्ट के पास, पेट के पास, पीठ के पास, रीढ़ के हर एक और हर एक वर्टिब्राज में, हमारे 33 वर्टिब्राज होते हैं, हर एक वर्टिब्राज में एक एक दीपक पहुंचा दीजिए। दीपक जल रहा है आपके हर एक वर्टिब्राज में, ऐसा भाव करिए। जंघाओं में जल रहा है, नी ज्वाइंट में जल रहा है, एंकल ज्वाइंट में जल रहा है, हर एक टोज में जल रहा है, हर एक फिंगर में जल रहा है दीपक। आपका पूरा शरीर प्रकाशवान, आपका पूरा शरीर रोशनी से ओतप्रोत, प्रकाश से ओतप्रोत, ऐसा भाव करिए। यही कैंडल चिकित्सा है, यही बिंदु योग है, यही सूर्य चिकित्सा है, यही कॉन्सेंट्रेशन है। गुरुदेव इसलिए लिखते हैं कि चंद्रायन कल्प साधना पुस्तक में कि 10 सेकेंड खुली आंखों से देखिए और 50 सेकेंड तक भाव पूर्वक उसे पूरे विस्तारित कर दीजिए शरीर में। और हर एक कैंडल के रूप में, हर एक ऑर्गन्स में, हर एक रोम रोम में एक कैंडल, एक दीपक, एक सूर्य का किरण पहुंच रहा है, ऐसा भाव करें। तभी आपको सूर्य चिकित्सा का, तभी आपको धूप चिकित्सा का, तभी आपको दीपक चिकित्सा का, तभी आपको बिंदु योग का पूर्णता लाभ मिलेगा। नहीं तो बोलते हैं हम तो सुबह में उठ करके सूरज को तो रोज देखते हैं, हमें फायदा क्यों नहीं होता? फायदा तभी होगा जब उसको भाव पूर्वक लेंगे, आप भाव पूर्वक करेंगे। भाव करिए, शरीर के हर एक ऑर्गन में, हर एक जगह, हर एक सेल सेल में एक दीपक जल गया, रोम रोम में, कण कण में, हर एक सेल में एक नया सेल, एक नया दीपक उद्भव हुआ है। ऐसा भाव करिए, तभी बिंदु योग का सही लाभ मिलेगा। भाव करिए। 1 मिनट और समय है आप लोगों के पास। उगते हुए स्वर्ण सविता का ध्यान कर लीजिए, या आप सामने दीपक है उसका ध्यान करिए। आप खुली आंखों से देखिए, फिर से टकाटक देखिए, आंखें खोल करके देखिए 10 सेकंड। और फिर 50 सेकेंड आंखें बंद कर रहिए और बंद करके पूरे भाव कीजिए वो दीपक का। देखिए रोशनी कैसे लहरा रहा है, वैसा भाव कीजिए। आपका जीवन भी दूसरों के जीवन के लिए एक नई रोशनी दे रहा है। किसी को कुछ कमी है तो अपने अपना दे दीजिए, देखिए फिर कितना खुशी होता है। ऐसा बिंदु योग करिए, बिंदु योग का यही लाभ है कि प्रकाश बन जाइए किसी के लिए।
किसी के लिए एक नया सोच बन जाइए, एक नई राह बन जाइए, एक नया रास्ता बन जाइए। यही बिंदु योग का सही रूप में विस्तारित लाभ है, और यही कार्य है बिंदु योग का, गुरुदेव का बिंदु योग। चंद्रायन ने कल्प साधना पुस्तक में इसे ऐड करने के लिए यही मुख्य उद्देश्य था कि भाई आप ऐसा अपने जीवन को विस्तारित करते जाइए ताकि आप अपने शरीर को निरोग बना सकें। अपना शरीर निरोग तो हो ही, साथ साथ में दूसरे का शरीर भी निरोग हो सके। ऐसा भाव, ऐसा भाव, ऐसा भाव। बहुत बढ़िया आपने बिंदु योग का अभ्यास किया। अब हम लोग शीतलीकरण क्रिया की तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी लोग मन को शांत कर लें, चित्त को एकाग्र कर लें, अपने भावों को प्योर कर लीजिए, अपने भावों को शुद्ध कर लीजिए। आज मैं फिर से एक जोर दे रहा हूँ उस भाव के ऊपर, क्योंकि जितना आपकी भाव संवेदना बड़ी होगी, आपका शरीर के सारे ऑर्गन उतना फुर्तीला रूप से काम करेगा, उतना तेजी के साथ काम करेगा। जैसे ही अपने भावों को सिकोड़ लिया, जैसे ही आपके अंदर काम प्रवेश कर गया, क्रोध प्रवेश कर गया, लोभ प्रवेश कर गया, मोह प्रवेश कर गया, अहंकार प्रवेश कर गया, ये सारे दुर्गुण जैसे ही आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, वैसे ही आपकी भाव संवेदना सिकुड़ जाएगी। और जैसे ही भाव संवेदना सिकुड़ेगी, वैसे ही आपका शरीर भी सिकुड़ने लगेगा, आपके शरीर का अंग भी सिकुड़ने लगेगा, आपके शरीर का लिम्बिक सिस्टम भी सिकुड़ने लगेगा। और जैसे ही लिम्बिक सिस्टम सिकुड़ेगा, बीमारी का घर वहीं पे है, क्योंकि जैसे ही सिकुड़ेगा, सबसे पहले अटैक करेगा आपके पेट पे, आपके पाचन क्रिया पे। और आपका पाचन अच्छा से नहीं होगा, पाचन अच्छा से नहीं होगा तो एलिमिनेशन अच्छा से नहीं होगा। फिर क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्जियत हो जाएगा। और कब्जियत होगा तो वही विष आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स में फैल जाएगा। और वही फैलेगा तो क्या होगा? आपकी नाड़ियों को ब्लॉक करेगा। नाड़ियों को ब्लॉक करेगा तो क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, डायबिटीज होगा, हाइपरटेंशन होगा, हेडेक होगा, माइग्रेन होगा, नी पेन होगा, बैक पेन होगा। शरीर में जितनी भी बीमारियां संभव है, वो सारी बीमारियां आपके पास घर कर जाएगी। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, भाव को विस्तारित कीजिए। भाव को विस्तारित करने का यह सही समय है। चलिए सभी लोग पैर के अंगुलियों पे ध्यान दीजिए, एंकल ज्वाइंट्स पे अपने हाथों को फेरिए। हाथों में आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी है। अपने हाथों से अपने एंकल ज्वाइंट्स को फेरिए, अपने पैरों को फेरिए, एनर्जी दीजिए उनको, सहलाइए। बच्चों को कैसे सहलाते हैं वैसे सहलाइए अपने पैर के उनको, और उनको सहानुभूति दीजिए, उनको उत्साह बढ़ाइए कि हम आपके साथ हमेशा है भाई, डरो मत। चलिए अपने आप को उत्साहित कीजिए, और अपने काफ मसल्स को उत्साहित कीजिए, नी जॉइंट्स को उत्साहित कीजिए, अपने हिप जॉइंट्स को, थाई मसल्स को उत्साहित कीजिए, शरीर के निचले हिस्से को पूरा उत्साहित कर दीजिए। और भाव बढ़ाइए कि भाई अब डरो मत, शरीर के ऑर्गन्स, मैं हमेशा आपके साथ। आप अपना निश्चित रूप से, स्वतंत्र रूप से काम करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। चलिए आपके शरीर का निचला हिस्सा पूरा उत्साहवर्धन हो गया उसका, और अच्छे से काम करेगा, वैसा भाव दे दिया आपने। चलिए अब पेट को बहाव दीजिए। इमोशन का जड़, हमारा सबसे बड़ा इमोशन का जड़, आपके सबसे पहला इफेक्ट आपके पेट को करता है और आपके पाचन क्रिया को खराब करता है। इसलिए उसका उत्साहवर्धन कीजिए, बोलिए भाई अब छोड़ दो, अब मैं कभी भी गलत सोच नहीं सोचूंगा, कभी भी छोटा सोच नहीं सोचूंगा, हमेशा बड़ा सोच सोचूंगा। अब्दुल कलाम बोलते हैं, छोटा सोचना सबसे बड़ा पाप है। आप बड़ा सोचिए, और बड़ा सोचने के बाद आपका पेट कभी खराब नहीं होगा, कभी भी दुनिया में कभी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं आएगा, जीवन भर कॉन्स्टिपेशन नहीं आएगा। बड़ा सोच कर तो देखिए। चलिए छाती पे ध्यान ले जाइए, अपने गर्दन पे, अपने गले पे, आपके शोल्डर ज्वाइंट पे, एल्बो पे, रिस्ट पे, पीठ पे, हर एक वर्टिब्रस को
प्रोत्साहन दीजिए, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, ऐसे ही काम करते रहो, कभी भी पिंच मत होना, कभी भी जकड़ मत जाना कहीं पे, नहीं तो दर्द बहुत होगा। भाव दीजिए उसको। चलिए चेहरे पे अपने हाथों को फेरिए और उससे ढाढ़स बढ़ाइए अपने फेस ऑर्गन्स को, अपने फेशियल मसल्स को, कानों को, अपने चेहरे को, अपने मस्तिष्क को। मस्तिष्क में कितना भी कचरा जमा है उस सब कचरे को बाहर निकाल दीजिए। किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, किसी ने आपको बहुत पहले कुछ बोल दिया है और उसी को मस्तिष्क में जमा करके बैठे हैं, भगा दीजिए। वो तो कब कब भूल गया होगा जिन्होंने बोला था, लेकिन आप अभी तक उसको जमा करके बैठे। क्यों? भगाइए उसको। भागो हमारे मस्तिष्क से। किसी की बात को आप लेकर के मस्तिष्क में बैठे पड़े हैं, उसको भगा दीजिए और एक नई चेतना, गुरुदेव के विचारों को डालिए ना, जितना डालना है डालिए। गुरुदेव बोलते सब सूत्री कार्यक्रम, गुरुदेव बोलते स्वावलंबन, गुरुदेव बोलते साधना स्वाध्याय संयम सेवा, उसको लगाइए मस्तिष्क। और सारे मस्तिष्क के अंदर के नकारात्मक भावों को भगा दीजिए। पूरा शरीर एनर्जाइज हो चुका है आपका, पूरा शरीर प्रसन्नता से ओतप्रोत। आपके शरीर के कण कण, आपके शरीर का रोम रोम, आपके शरीर का प्रत्येक सेल के अंदर एक नया उत्साह है आपके लिए और आपके लिए काम करने के लिए। इस भाव के साथ आज की कक्षा को हम यही विराम देंगे। लंबा गहरा धीमा श्वास खींचिए, एक बार ओमकार कर लेते हैं। ओ दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए। सभी लोग भावपूर्वक ओम शांति 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 करेंगे। सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। आपकी स्त्री का हीलिंग हैंड है आपका हाथ, रगड़िए दोनों हाथों को, रगड़िए रगड़िए, गर्म कीजिए उसको, एनर्जी को लाइए अपने हाथों में और फिर पूरे शरीर को उसको फेर दीजिए, अपने चेहरे पे, अपने गले पे, गर्दन पे, हाथों पे, पीठ पे, छाती पे, पेट पे, हिप जॉइंट पे, नी जॉइंट पे, काफ मसल्स पे, एंकल जॉइंट्स पे, शरीर के हर एक ऑर्गन्स पे, हर एक सेल पे, हर एक रोम रोम पे कर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोगों का दिन अच्छा हो। प्रणाम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष भैया, बहुत जबरदस्त आज का आपका सेशन रहा। आइए अब हम सब लोग सुभाष भैया को साधुवाद देते हैं। इतना रात में जाग के वो हम लोगों को प्राणायाम सिखाए हैं, तो हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि कम से कम साधुवाद जरूर दे उनको। आइए अब हम सब अपने आप को अनम्यूट करके साधुवाद देंगे। जय माँ गायत्री, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। जय माँ। श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद भैया। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। तस्मै श्री बहुत गुरुवे बहुत नमः। धन्यवाद। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी का बहुत बहुत शुभम भैया, धन्यवाद। तस्मै श्री गुरुवे बहुत नमः। धन्यवाद भैया। तस्मै जय श्री गुरुदेव। गुरुवे जय नमः। माँ गायत्री। तस्मै श्री गुरुवे गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। श्री गुरुवे जय बहुत श्री सुंदर कृष्ण। भैया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत जय माँ बहुत गायत्री। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम।